बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो है वो हम पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पर्टिकुलरली सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी जिनकी है। और उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, तो इनको आप लाजमी देखिएगा जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास है पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ, तो ये इस्लाम है। ठीक है, इसमें सी होगा जिसमें है इस्लाम। और उसके बाद हमारे पास कायदे आज़म कॉल्ड इस्लाम अवर बेड रॉक एंड शीट एंकर वाइल एड्रेसिंग, तो कायदे आज़म ने किसको वो एड्रेस कर रहे थे? पंजाब स्टूडेंट्स फेडरेशन को एड्रेस कर रहे थे, और उसमें उन्होंने फरमाया था कि इस्लाम इज़ अवर बेड रॉक एंड शीट एंकर। उसके बाद हमारे पास ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन, तो ये जो है 14 जून 1947 पे उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पास किया था 14 जून 1947 को। उसके बाद हमारे पास द रिजोल्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज पास्ड एट द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एंड वाज मूव्ड बाय, तो उनको जो है वो नवाब सलीमुल्लाह जो थे उन्होंने जो है वो मूव किया था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। उसके बाद हमारे पास द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडियन मुस्लिम वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन द एक्ट ऑफ, तो ये था 1909 मिंटो मोले रिफॉर्म में जो है वो मुसलमानों की जो है वो डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद हमारे पास द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ कांग्रेस रिजाइंड एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ मार्क ऑफ रिलीफ ऑब्जर्व द डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन। सिंपल है ये कि डे ऑफ डिलीवरेंस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कब सेलिब्रेट किया था? ये किया था 22 दिसंबर 1939 को, 1939, तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास द लाहौर रिजोल्यूशन वाज अमेंडेड एंड पाकिस्तान वाज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लीग्स ऑब्जेक्टिव। द अमेंडमेंट वाज मेड इन द एनुअल सेशन 1941 ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड एट, तो ये जो है ये अमेंडमेंट कहाँ हुई थी? ये हुई थी मद्रास में। उसके बाद हमारे पास रेड क्लिफ कमीशन सबमिटेड इट्स फार्मूला फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू द कंट्रीज टू लॉर्ड माउंटबेटन ऑन, तो ये था 9 अगस्त 1947, 9 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ कमीशन ने फार्मूला दिया था लॉर्ड माउंटबेटन को कि किस तरह से जो है वो डिवीज़न होनी चाहिए कंट्रीज़ की। उसके बाद हमारे पास चौधरी रहमत अली द आर्किटेक्ट ऑफ द नेम ऑफ पाकिस्तान डाइड ऑन, तो ये चौधरी रहमत अली का जो इंतकाल हुआ था 12 फेब 1951 को हुआ था। और ये चौधरी रहमत अली वो थे जिन्होंने पाकिस्तान का जो नाम पाकिस्तान था उन्होंने रखा था। उसके बाद हमारे पास द लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाइल एड्रेसिंग अ मीटिंग इन रावलपिंडी वाज असैसिनेटेड ऑन, तो ये 16 अक्टूबर 1951 को जो है वो लियाकत अली ख़ान को असैसिनेट किया गया था। उसके बाद है हमारे पास द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर विच अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यूनिलेटरली वाज इशूड बाय, तो ये जो थे वो जनरल जहिया खान थे जिन्होंने जो है वो ये इशू किया था। उसके बाद हमारे पास है द कंट्री विच सपोर्टेड पाकिस्तान मूवमेंट बिफोर द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान वाज, तो वो कंट्री पहला कंट्री था ईरान था जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया था पार्टीशन से पहले ही। उसके बाद हमारे पास ड्यूरन लाइन विच डिवाइड्स द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इज़ एज लॉन्ग एज, मतलब जो बॉर्डर की लेंथ है वो कितनी है इसकी ड्यूरन लाइन की? तो वो है ए ऑप्शन होगा 2252 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, तो वो है हमारे पास ग्रेट हिमालय जो कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में लोकेट कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इन स्क्वायर किलोमीटर, तो पाकिस्तान का जो एरिया है वो जो है वो है 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें जो है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला हुआ इस तरह का, तो नन ऑफ दीज होगा। उसके बाद हमारे पास व्हेन द फर्स्ट बैटल फॉर द फ्रीडम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉट, तो पहली जंग जो है वो लड़ी गई थी
फ्रीडम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो लड़ी गई थी 1934 को। उसके बाद हमारे पास द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ कश्मीर वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड बाय, तो ये शेख अब्दुल्ला तो थे ही थे, लेकिन उसके साथ चौधरी गुलाम अब्बास भी थे। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास। उसके बाद हमारे पास नेम द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ द सब कंटिनेंट, आखिरी जो रूलर थे सब कंटिनेंट के वो कौन थे, राजा पृथ्वीराज थे। उसके बाद हमारे पास द रिवर्स इंडस, झेलम एंड चिनाब फ्लो इनटू पाकिस्तान फ्रॉम विच स्टेट, तो ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से जो है वो फ़्लो कर रही होती हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी में जिस तरह से पाकिस्तान को पाकिस्तान के हिस्से में आए थे इंडस, झेलम एंड चिनाब, इसी तरह से इंडिया के हिस्से में आए थे सतलज, बियास एंड रावी, और ये 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इस तरह के MCQs भी आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो पार्टीशन के वक्त जो रूलर थे कश्मीर के वो हरी सिंह थे, और गुलाब सिंह जो थे वो समझें पहले रूलर थे जिन्होंने ब्रिटिश से जो है वो कश्मीर लिया था। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़ बेस्ड इन, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये जर्मनी में है और बर्लिन में ये है। उसके बाद हमारे पास द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान कम्स थ्रू, तो ये सबसे ज़्यादा जो हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो थर्मल है। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर इज़, तो अमेरिका जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है पाकिस्तान का। उसके बाद हमारे पास इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग किशन गंगा डैम इन, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो इंडिया बना रहा है किशन गंगा डैम को, बल्कि बना चुका है। उसके बाद हमारे पास वफ़ा इज़ न्यूज़ एजेंसी ऑफ, तो ये इसमें नन ऑफ दीज होगा, और करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो क्या है, पैलेस्टाइन है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मर US वाइस प्रेसिडेंट अल गोरी हैज़ वॉन नोबेल पीस प्राइज़ 2007 फॉर हिज कैंपेन अगेंस्ट, तो इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट में जो है वो कैंपेन करी थी, जिसकी वजह से उनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2007 में। उसके बाद है मई 3 ईच ईयर इज़ इंटरनेशनली ऑब्जर्व, तो ये आ रहे होते हैं इस तरह के सवालात कि इस दिन को क्या सेलिब्रेट किया, तो ये प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 3 मई को। उसके बाद हमारे पास द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इज़, तो वो है कनाडा, ये काफ़ी मरतबा आ चुका है पास पेपर्स में, तो इसको आप लाजमी देख लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री हैविंग लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज़, तो वो है कलात, जिसमें लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। और उसके बाद है कंटास इज़ एन एयरलाइन ऑफ, तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो है एयरलाइन है जिसको क्या बोलते हैं, कंटास। उसके बाद हमारे पास द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल लॉरिएट वॉज, तो ये थे अनवर सादात जो कि इजिप्ट से थे। उसके बाद हमारे पास डार्फर कन्फ्लिक्ट इज़ इन, तो ये है सूडान। उसके बाद है पेराचिनार इज़ द मेन टाउन ऑफ, तो ये खैबर एजेंसी। उसके बाद है 1 US बैरल ऑफ ऑयल इज़ इक्वल टू, तो ये जो है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 42 लीटर्स, जो कि यहाँ नहीं है, तो यहाँ हम करेंगे नन ऑफ दीज। उसके बाद है रिंगिट इज़ द करेंसी ऑफ, तो ये है मलेशिया की करेंसी है। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान इज़ द चेयरमैन ऑफ, तो ये ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज़ है, उसका जो है पाकिस्तान चेयरमैन है। उसके बाद हमारे पास द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु मेड एन ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान, तो किन्होंने विज़िट किया था, वो कौन से प्रेसिडेंट थे, वो थे D.D. एइज़नहावर, बी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास द एड टू पाकिस्तान कंसोर्टियम मीट्स एवरी ईयर इन, तो ये है पेरिस। उसके बाद हमारे पास जनरल मिकियाल हेडन इज़ दी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ नन ऑफ दीज है, वैसे जो है वो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉट फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड सेक्रेटरीट, तो ये है D8 कंट्रीज़। तो ये थे हमारे पास पाकिस्तान अफेयर के सवालात थे, जनरल नॉलेज के सवालात थे। तो ये जो है मोस्टली रिपीटेड MCQs हैं और पास पेपर्स के MCQs हैं जो कि हर पेपर में आ रहे होते हैं। तो आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के हम और भी वीडियोस बनाएं और जो है आपकी जो है तैयारी आसानी से हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।